नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दुनिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही होती है तो उसे कौन बचाता है? आज हम कल्कि पुराण में छुपी एक प्राचीन भविष्यवाणी के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। ये कहानी है भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की, जो इस अंधकार भरे युग का अंत करने और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए जन्म लेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया की एक तस्वीर देखते हैं जिसे एक बचाने वाले की सख्त ज़रूरत है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से समय चक्रों में चलता है और इसके सबसे अंधकारमय दौर को कलयुग कहा जाता है। पुराणों में इस युग का जो वर्णन है वो काफ़ी निराशाजनक है, जैसा कि इन पंक्तियों से साफ पता चलता है। तो ये कलयुग, ये अंधकार का युग, आखिर दिखता कैसा है? प्राचीन पुराण हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था, मतलब सब कुछ, पूरी तरह से बिखर चुका है। चलिए देखते हैं कि ये अंधेरा असल में कितना गहरा है। देखिए, ये भविष्यवाणियां एक ऐसे समाज की बात करती हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। शासक अपनी ही प्रजा को लूट रहे हैं, धार्मिक रास्ते भुला दिए गए हैं और धर्म यानी सही आचरण और कर्तव्य का भाव लगभग खत्म हो चुका है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसने अपना संतुलन ही खो दिया है। अब धरती पर यह सब होता देख देवता भी खुद को लाचार महसूस करते हैं। तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वे सभी ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के पास मदद की गुहार लगाने जाते हैं। वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से संभाला जाए और इस अंधेरे को खत्म किया जाए। और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। भगवान विष्णु एक गहरा वादा करते हैं कि वो इस युग के अंत में पृथ्वी पर आखिरी बार अवतार लेंगे, और यही वादा है कल्कि अवतार का, जो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आएंगे। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं है। कल्कि पुराण में उनके जन्म के बारे में बहुत ही साफ साफ जानकारी दी गई है। देखिए, उनके जन्म का स्थान, उनके माता पिता का नाम और यहां तक कि उनके जन्म की तारीख तक बताई गई है। जन्म लेते ही उनकी नियति तय हो जाती है। कथा के मुताबिक 7 अमर ऋषि भिक्षुओं का रूप लेकर शिशु कल्कि से मिलने आते हैं। वो उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लेते हैं और उन्हें नाम देते हैं कल्कि। इसका मतलब है अशुद्धता या अंधेरे का नाश करने वाला। लेकिन सिर्फ दिव्य जन्म ले लेना ही काफी नहीं था। अपनी नियति को पूरा करने के लिए युवा कल्कि को एक महान योद्धा और विद्वान बनना था। तो अब शुरू होती है उनकी दिव्य शिक्षा और उन शक्तिशाली शस्त्रों को हासिल करने की यात्रा। कल्कि ये बात समझते थे कि उनका मिशन सिर्फ उनके दिव्य होने से पूरा नहीं होगा। दुनिया को बचाने के लिए उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान और युद्ध की कला में महारत हासिल करनी होगी। और बस इसलिए वो एक सच्चे गुरु की तलाश में अपना घर बार छोड़ देते हैं। उनकी ये खोज उन्हें अमर ऋषि परशुराम तक ले जाती है, जो कहते हैं कि युगों से उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। परशुराम के संरक्षण में कल्कि पहले वेदों और 64 कलाओं में महारत हासिल करते हैं, और फिर उन्हें युद्ध की वो कला सिखाई जाती है जो उन्हें एक आदर्श विद्वान और एक अजय योद्धा बनाती है। पर उनका प्रशिक्षण अभी भी पूरा नहीं हुआ था। एक योद्धा को शस्त्रों की जरूरत होती है और कल्कि को अपने इस महान युद्ध के लिए दिव्य शस्त्र चाहिए थे, और इसके लिए उन्हें सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव को खुश करना था। अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न कर ही लेते हैं, और शिव उन्हें कमाल के दिव्य उपहार देते हैं। एक तेज सफेद घोड़ा जो हवा में उड़ सकता है, शुका नाम का एक तोता जिसे सब कुछ पता है, और एक ऐसी दिव्य तलवार जो किसी भी दुश्मन को हरा सकती है। अब जाकर वो आने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। कल्कि की यात्रा अब उन्हें एक बहुत जरूरी गठबंधन की ओर ले जाती है, लेकिन ये कहानी एक बहुत ही अजीब और दिव्य मोड़ के साथ आती है। और यही सवाल उनकी होने वाली पत्नी सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती की कहानी का केंद्र है। हुआ ये था कि भगवान शिव ने पद्मावती को एक बहुत शक्तिशाली वरदान दिया था कि उनके पति स्वयं भगवान विष्णु होंगे, और कोई भी दूसरा पुरुष अगर उन्हें बुरी नजर से देखेगा तो वो फौरन एक स्त्री में बदल जाएगा। इस वरदान ने उनकी रक्षा तो की, लेकिन इसने उनके शाही स्वयंवर यानी दूल्हा चुनने के समारोह में एक नामुमकिन सी हालत पैदा कर दी। सोचिए, जो आशीर्वाद उन्हें उनके दिव्य जीवन साथी से मिलाने के लिए था, वही उन्हें हमेशा के लिए अकेला रहने का श्राप देता हुआ नजर आने लगा। और यहीं पर कल्कि के ज्ञानी तोते शुका की एंट्री होती है। वो एक दिव्य दूत बनकर दोनों के बीच संदेश पहुंचाता है।
शुका के बताए रास्ते पर चलकर कल्कि सिंघल पहुंचते हैं और पद्मावती से मिलते हैं। और क्योंकि कल्कि खुद विष्णु के अवतार हैं, उन पर उस वरदान का कोई असर नहीं होता। दोनों का विवाह हो जाता है और इस तरह ये भविष्यवाणी भी पूरी होती है। अब उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और उनकी रानी उनके साथ है, तो कल्कि अपने अंतिम और सबसे जरूरी मिशन की शुरुआत करते हैं, अधर्म यानी अन्याय और बुराई का जड़ से विनाश। उनका पहला बड़ा हमला कीकटपुर शहर के खिलाफ होता है, जो अधर्मी लोगों का गढ़ माना जाता था। अपनी सेना के साथ वो बहुत तेजी से शहर पर जीत हासिल करते हैं और यहीं से दुनिया की आत्मा को बचाने वाले उस महान युद्ध की शुरुआत होती है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस आखिरी लड़ाई को सिर्फ एक जमीनी जंग की तरह नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक ब्रह्मांडीय टकराव के रूप में दिखाया गया है। कल्कि का सामना कली के दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों से होता था। ये थे राक्षस भाई कोक और विकोक, जिन्हें ब्रह्मा से कभी न हारने का वरदान मिला था। एक भयानक युद्ध के बाद कल्कि उन अजेय भाइयों को भी हरा देते हैं और कली की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। हार कर और अकेला पड़कर राक्षस कली, जो इस अंधेरे युग का ही जीता जागता रूप है, धरती से भागने पर मजबूर हो जाता है और किसी दूसरे युग में जाकर छिप जाता है। अंधकार की ताकतों के हारते ही कल्कि अवतार का मकसद पूरा हो जाता है। कलयुग का अंत होता है और अब एक नए युग, सत्ययुग यानी सच्चाई के युग की सुबह होती है। एक नई दुनिया की शुरुआत। कली की हार के साथ ही सत्ययुग का आगाज होता है, सत्य और धर्म का एक नया सुनहरा दौर। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये भविष्यवाणी भविष्य की कोई सच्ची झलक है, या फिर ये अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाली उस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का एक गहरा प्रतीक है?